अस्सलामुअलैकुम तमाम अली भाई और बाकी देखने वाले हज़रात को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आबिद बशीर, आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं आबिद बशीर ऑफिशियल। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, या इसके अलावा मीडियम डेंसिटी प्लांटेशन के लिए हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों का हम इन दोनों टाइप्स के ऑर्चर्ड्स के लिए या इन दोनों टाइप्स के प्लांटेशन के लिए हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोनों के लिए जो प्रोसेस फ्लो है वो सेम है, सिर्फ एक जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है इसमें हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा वो वहाँ से डिमांड करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें कैसे हासिल करने हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने सर्विस प्लस के पोर्टल में, लॉगिन करेंगे एज CSC वैली। जैसे हम अपने हमारे एग्जिस्टिंग अकाउंट में हम लॉगिन करते आए हैं, जो ओल्ड एज वगैरह या इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए, तो सेम वही प्रोसेस है। आगे से हमें यहाँ पे व्यू ऑल सर्विस पे क्लिक करनी है। व्यू ऑल सर्विस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हाई डेंसिटी, ठीक है, हाई डेंसिटी, और यहाँ से हम लिखेंगे मीडियम डेंसिटी। दोनों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, दोनों ऑप्शन, दोनों एप्लीकेशन के लिंक्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम पहले मीडियम डेंसिटी की बात करेंगे, तो मीडियम डेंसिटी को यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमें कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे भरनी है, और उसके बाद लैंड डिटेल्स भरनी है, उसके बाद हमें नर्सरी चूज़ करनी है, उसके बाद हमें बैंक डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करके फिर यहाँ पे हमें अपना कंसेंट देना है, और इसके बाद यहाँ पे हमें अपना ऑफिस, जो जिस ऑफिस के थ्रू हम इस सारे जो भी ये बेनिफिट या स्कीम है, इस बेनिफिट या इस स्कीम का बेनिफिट जो है लेना चाहेंगे, कौन से ऑफिस से, एज पर आप डिटेल जो हमें अपना डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस से हमें ये सब डिटेल जो है वो वहाँ पे सबमिट करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो इसी के अलावा मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे हाई डेंसिटी की तरफ। पहले यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब हाई डेंसिटी पे आऊँगा। हाई डेंसिटी का जो प्रोसेस है वो भी सेम है। अब यहाँ पे हमें खाली दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक है लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, एक है लैंड डिमार्केशन सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगी अपने तहसील ऑफिस से। लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना है, अपने इंतखाब के लिए अप्लाई करना है, वहाँ से आपको इंतखाब मिल जाएगा। अपनी लैंड का जो खसरा नंबर, खेवट नंबर, खाता नंबर वगैरह है वो आपको इस वाले फॉर्म में भी यहाँ पे आगे ज़रूरत पड़ेगा, और जो आप इंतखाब के लिए अप्लाई करोगे उसमें भी आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। लैंड डिमार्केशन सर्टिफिकेट आपको तहसील ऑफिस से मिल जाएगी, तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद हम प्रोसीड टू अप्लाई करेंगे, यानी हम पहले यहाँ पे कंसर्न दे रहे हैं कि मेरे पास लैंड डिमार्केशन सर्टिफिकेट भी है और अब मेरे पास लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट भी है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमें, यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है सिलेक्शन में। यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑफिस चूज करना है, ये होना चाहिए यहाँ पे चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। तो यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड आज मेरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ठीक है। तो चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ही आया, तो यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पुलवामा सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने लिए। पुलवामा सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके करेंगे। अब आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी जगह पे, मतलब इतना वीक लोडिंग का जो प्रोसेस है वो आपको आगे दिखेगा नहीं। या हो सकता है कभी कभी बैक एंड एरर आता है, और उसमें आपको जो फॉर्म आप सबमिट करते हो उस फॉर्म को सबमिट करते समय आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नेटवर्क का इशू है, लेकिन नेटवर्क का इशू नहीं होता है, वेबसाइट का इशू होता है। हमने अपने अपने एडिशनल इशू चूज किया हमने। अब उसके बाद यहाँ पे एक फोटो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर ये आप डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और विलेज सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट अब जहाँ पे हमारी लैंड है, हो सकता है कि
किसी कोई बंदा पुलवामा का रहने वाला होगा, उसने शुपया में जो है लैंड खरीदी है, बाई की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अब लैंड की डिटेल्स देनी है कि आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से लैंड खरीदी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो लैंड है वो लोकेटेड है, ठीक। इसके अलावा अब हमें यहाँ पे लैंड डिटेल्स फिल करनी है कि कितना आपके पास टोटल लैंड कितनी है, ठीक है। लैंड एरिया ऑप्टिंग फॉर हाई डेंसिटी प्लांटेशन, अब यहाँ पे आपको पहले मरला देना है, तो 20 मरला जो है वो एक कनाल बनता है। इसी तरह 40 मरला जो है वो 2 कनाल की लैंड बन जाएगी, ठीक है। टाइल यहाँ पे ये टाइल नहीं है, यहाँ पे ये टाइटल ऑफ लैंड एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के ये जो लैंड है ये किसके नाम पे है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको लाइक दिख रहा है कि टाइल ऑफ लैंड एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये टाइल नहीं है, ये टाइटल ऑफ लैंड एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है। यहाँ पे आपको ओनर की जो डिटेल्स है वो देनी है कि ओनर का नाम है, जिसके नाम पे ज़मीन दर्ज है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, उसका नाम क्या है। तो सेम इसी ज़मीन का हमें अब खसरा नंबर भी यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब इसके बाद टोटल लैंड इन मरलास हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि टोटल लैंड कितनी है मरला के हिसाब से, यानी अगर 1 कनाल की लैंड है तो हम इसमें 20 मरला लिखेंगे, अगर 2 कनाल की लैंड है हम 40 मरलाज लिखेंगे, अगर हाफ कनाल की लैंड है तो हम 10 मरलाज लिखेंगे, ऐसे ही। इसके बाद हमें इनमें से कम अज़ कम 3 नर्सरी चूज़ करनी है, ठीक है। आपको वहाँ से नर्सरी की डिटेल दी गई है, यहाँ से आपको अपनी प्लांटेशन को फिर लिफ्ट करना है, सिलेक्ट करना है, जहाँ से आप फिर अपनी नर्सरी या प्लांटेशन को लाओगे, खरीदोगे, ठीक। इनमें से आपको कम से कम तीन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको बैंक नेम देना है, अकाउंट नंबर, ठीक है, ब्रांच, हॉर्टिकल्चर पासबुक नंबर, अगर आपके पास हॉर्टिकल्चर का पासबुक है तो वो आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद एग्री करना है, यहाँ पे दोबारा से हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया अप्लाइंग, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी अप्लाई करना है। अप्लाई टू द ऑफिस, वो यहाँ पे भी अप्लाई टू द ऑफिस, वो यहाँ पे भी आपको सेम वही रखना है जिस जहाँ से जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई किया होगा ऊपर। तो इसके बाद आपको बाकी प्रोसेस सारा सबमिट करना है। इसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आपको अपलोड करने हैं, जैसे आधार कार्ड अपलोड करना है, जैसे रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में इंतखाब, जैसे लैंड डिमार्केशन सर्टिफिकेट वगैरह इसमें अपलोड करनी है, बैंक अकाउंट अपलोड करना है। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो मीडियम डेंसिटी का है, मीडियम डेंसिटी के साथ भी सेम यही मसला है। वहाँ पे हमें लैंड डिमार्केशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी या लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम दोबारा से आएंगे, ये वाली जो वेबसाइट है ये थोड़ा सा वीक काम कर रही है, ये वाली लिंक जो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन की। यहाँ पे अगर हम मीडियम डेंसिटी में जाएंगे तो मीडियम या नॉर्मल, ये दोनों है, नॉर्मल और मीडियम में भी सेम प्रोसेस। आपको यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगेगा, सिंपली अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, नेम वगैरह, फोटोग्राफ और डिस्ट्रिक्ट, तहसील, प्रेजेंट एड्रेस और लैंड लोकेशन ऑफ प्रपोज्ड लैंड। सिंपल यहाँ पे आपको वही सेम वैसे ही लिखना है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ पे आपकी लैंड लोकेटेड है, सब डिस्ट्रिक्ट क्या है उसका, और विलेज कौन से विलेज में है, ठीक। तो इसके बाद यहाँ पे भी खसरा नंबर देना है। टाइटल ऑफ लैंड, जैसे वहाँ पे टाइल ऑफ लैंड था, यहाँ पे टाइटल ऑफ लैंड, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ पे आपको वहीं से आता है कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, हॉर्टिकल्चर लैंड है या अदर्स है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे भी या आपको वहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड ओनर का नाम जो वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे आपको ये वाला टाइटल ऑफ लैंड में वहाँ पे आपको हॉर्टिकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट ओनर का नाम दे सकते हैं, या आप वहाँ पे लिख सकते हो कि ये एग्रीकल्चर लैंड है। इसको जियो 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 हम पे हम में है, तो वो आप जैसे जैसे आज आज का जियो टैग के फोटोग्राफ वगैरह सभी जगहों पे यूज़ होते हैं, तो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ पे देना है। इफ़ अदर लैंड प्लीज स्पेसिफाई, अगर हॉर्टिकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड या अदर्स में नहीं, अगर हमने यहाँ पे अदर्स लिखा तो यहाँ पे हमें लिखना है कि ये कौन सी लैंड है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रपोज लैंड, हॉर्टिकल्चर जोन कौन सा आता है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अभी हमें 3 नर्सरी सिलेक्ट करनी है, जो भी यहाँ पे गिवन नर्सरीज है इनमें से हमें 3 नर्सरी सिलेक्ट करनी है, और 3 नर्सरी से हम उनमें से हम फिर एक नर्सरी से अपना जो मटेरियल है, अपना जो प्लांटेशन है वो लिफ्ट करा करके लाएंगे।
अब यहाँ पे प्लांटिंग मटेरियल टाइप, ठीक है। अब यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन से प्लांट्स लगाने हैं। एप्पल के, पेयर के, चेरी के, पीच के, जितने भी यहाँ पे कैटेगरीज मिले हैं अवेलेबल है, इनमें से आप किसी का भी यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वांटिटी कितनी चाहिए आपको, कि अगर आपकी लैंड 2 कनाल की है तो उसमें एज पर शेड्यूल कितना जाएगा, 10 ट्रीज जाएंगे या 10 प्लांट्स जाएंगे, 20 प्लांट्स या 30-40, इसी तरह से। बैंक अकाउंट देना है, एग्री करना है। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का सिलेक्ट होके रखा है तो डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करके बोर्ड वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड वगैरह अपलोड करना है, और जो भी अगर आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है कुछ तो उसको भी अपलोड यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो वीडियो है यहाँ पे एंड होता है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अल्लाह।